वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मराठा जंगजू छत्रपति शिवाजी की यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया है। मराठा जंगजू छत्रपति शिवाजी की यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स में अपनी रिहाइशगाह पर शिवाजी के पोर्ट्रेट पर फूल चढ़ाए और उन्हें खिराज पेश किया। दनियसना वजीर डी श्रीधर बाबू, MLA वी श्रीहरी, बी कृष्णा मोहन रेड्डी और दीगर अवामी नुमाइंदों की जानिब से भी शिवाजी को खिराज अकीदत पेश किया गया। भारत राष्ट्र समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव 7 माह के वक्फे के बाद तेलंगाना भवन पहुंचे। पार्टी कायदीन और कारकुनान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। BRS के सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव चहारशंबे को तेलंगाना भवन पहुंचे। 7 महीनों के बाद KCR के पार्टी दफ्तर पहुंचने पर जनरल सेक्रेटरी राउला चंद्रशेखर रेड्डी, राज्यसभा के अरकान, दीगर कायदीन और कारकुनान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। दनियसना KCR ने एक इजलास में शिरकत की और पार्टी के क़याम के 25 साल मुकम्मिल होने पर किए जाने वाले प्रोग्रामों पर तबादला ख्याल किया। पार्टी की यौम तासीस तकरीब, रुकनियत साजी प्रोग्राम और एक बड़े अवामी इजलास जैसे उमूर पर बातचीत की गई है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि जिन लोगों ने ज़ातों के सर्वे में हिस्सा नहीं लिया है वो 16 से 28 फरवरी तक अपनी तफसीलात दर्ज करवा लें। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत के दानिशवरान, कमज़ोर तबक़ात के कायदीन और प्रोफेसर्स की दरख्वास्त पर ज़ात पात की मरदमशुमारी में तफसीलात दर्ज करवाने का एक और मौका फराहम किया जा रहा है और ऐसे अफराद जिन्होंने अब तक अपनी मालूमात फराहम नहीं की है वो 16 से 28 फरवरी तक अपनी तफसीलात दर्ज करवा लें। पूनम प्रभाकर के मुताबिक ज़ात पात के सर्वे में मालूमात फराहम करने का 3 तरीक़ों से मौका दिया जा रहा है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि जिन लोगों ने सर्वे के अमल में हिस्सा नहीं लिया है, अपनी मालूमात फराहम नहीं की है, वो तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हर एक शख्स से अपनी मालूमात फराहम करने की अपील करते हैं। पूनम प्रभाकर ने BRS के कायदीन KTR और हरीश राव को भी सर्वे के अमल में हिस्सा लेकर अपनी तफसीलात दर्ज करवाने का मशवरा दिया और कहा कि वो इस अमल में हिस्सा लेकर कमज़ोर तबक़ात के तई अपना मुस्बित रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करें और अगर BRS के कायदीन ऐसा नहीं करते हैं और अपने आप को तनकीदों तक महदूद रखते हैं तो तेलंगाना के कमज़ोर तबक़ात इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूनम प्रभाकर ने कहा कि वो तेलंगाना के लोगों से अपील करते हैं कि जो मौका दिया गया है वो इसका इस्तेमाल करें और सर्वे में हिस्सा लें। तेलंगाना में गुरुकुल इदारों की तरह सेक्रेटरीट में भी नाक़स मियार का खाना फराहम किया गया। एक एहलकार खाना खाने के बाद बीमार पड़ गए। रियासत के गुरुकुल इदारों और सरकारी स्कूलों में तलबा के नाक़स मियार का खाना खाकर बीमार पड़ने के वाक़यात के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में भी नाक़स ग़िज़ा फराहम करने का वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि एक एहलकार खाना खाने के बाद बीमार पड़ गए। वाज़ेह रहे कि सेक्रेटरीट में प्रोटोकॉल महकमे की जानिब से सरबराह किया जाने वाला खाना IAS अफसरान और दीगर सरकर्दा मुलाजमीन खाते हैं। हुकाम ने इस वाक़े पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि खाना फराहम करने वाली कंपनी गैर मियारी खाना फराहम कर रही है। हरमकुंडा जिला कलेक्टर प्रवनिया ने हॉस्टल्स में बेहतर सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए गर्ल्स हॉस्टल में रात गुजारी। हॉस्टल स्टे प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर हरमकुंडा की कलेक्टर डॉक्टर प्रवनिया ने रंगाराव तेलंगाना स्टेट गुरुकुल गर्ल्स स्कूल वंगारा वाक़े भीमा देवरापल्ली मंडल में रात गुजारी। उन्होंने इस प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर तलबा के लिए मुनासिब सहूलियात को यकीनी बनाते हुए क्लासरूम्स और किचन का मुआयना किया। 10वीं जमात के तलबा से बातचीत की और आने वाले इम्तिहानात के लिए उनकी तैयारियों पर भी तबादला ख्याल किया। कलेक्टर ने अहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो हिफ्ज़ान सेहत और साफ सफाई का ख्याल रखें, ग़िज़ाइयत से भरपूर खाने फराहम करें। बाद अज़ां उन्होंने इस सिलसिले में किसी भी किस्म के खदशात को दूर करने के लिए स्कूल के अमले से भी मुलाकात की। रात भर तलबा के साथ क़याम कर और उनके साथ खाना खाकर ज़िला कलेक्टर ने उनकी फलाह व बहबूद के लिए अपनी वाबस्तगी का इजहार किया।
हैदराबाद जिला कलेक्टर अनुदीप द्रशेट्टी ने कहा कि रियासती हुकूमत सेहत की देखभाल को अव्वलीन तरजीह देती है। मरीजों को बगैर किसी परेशानी के बेहतर तिबी खिदमात फराहम की जानी चाहिए। हैदराबाद कलेक्टर ने चारशंबे को श्री राम नगर के अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का अचानक दौरा किया। अस्पताल में फार्मेसी, एक्सरे और ईसीजी रूम्स का मुआयना किया गया। दरियासना उन्होंने हाजिरी रजिस्टर्स चेक किए। रजिस्टर में दस्तखतों के मुताबिक डॉक्टर और अमले की मौजूदगी का भी जायजा लिया। अस्पताल में आने वाली हामिला खवातीन से बातचीत करते हुए उन्होंने तिबी खिदमात से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि हुकूमत सेहत की देखभाल को अव्वलीन तरजीह देती है। मरीजों को किसी किस्म की तकलीफ के बगैर बेहतर तिबी खिदमात फराहम की जानी चाहिए। हामिला खवातीन की तफसीलात ऑनलाइन रजिस्टर की जानी चाहिए। अस्पताल के अमले के भी मसाइल दरियाफ्त किए गए। सफाई के अमले ने कलेक्टर को मतला किया कि वो चंद माह से तनख्वाह से महरूम है, जिसके बाद कलेक्टर ने DCHS को तनख्वाह की मंजूरी के साथ साथ एम्बुलेंस की मरम्मत के लिए और अस्पताल की तोसी के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के इस्तफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान के MLA कौसम मोहिउद्दीन ने मजलिस के हेडक्वार्टर दारुसलाम में गोलकुंडा मंडल के इस्तफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। 225 शादी मुबारक और 14 कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए गए हैं। तकसीम किए गए चेक्स की मालियत 2,39,27,724 रुपये रही। चेक्स तकसीम के इस प्रोग्राम में गोलकुंडा MRO के अलावा मजलिस के कॉरपोरेटर्स और इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन के अलावा सरगर्म कारकुनान ने हिस्सा लिया। भारत राष्ट्रीय समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने कहा कि खवातीन के लिए 53 नशिस्तें मख्तस की जाएंगी। BRS सरबराह व साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की सदारत की। दरियासना पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम, सिल्वर जुबली तकरीबात और पार्टी के तंजीमी इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। KCR ने पार्टी की सिल्वर जुबली तकरीबात को शानदार तरीके से मनाने का फैसला किया और पार्टी कैडर को मशवरा दिया कि वो साल भर सिल्वर जुबली तकरीबात को शानदार तरीके से मनाएं। KCR ने पार्टी कमेटियां बनाने का फैसला किया और बताया कि हरीश राव को कमेटियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने जल्द ही खवातीन की कमेटियां तश्कील देने का भी ऐलान किया। KCR ने बताया कि भारत राष्ट्रीय समिति की जानिब से रुकनियत साजी मुहिम 10 अप्रैल से शुरू की जाएगी। हर जिला हेडक्वार्टर में पार्टी रुकनियत की रजिस्ट्रेशन होगी और एसोसिएशंस को मजबूत बनाने के लिए सीनियर रहनुमाओं पर मुश्तमिल ज़ेली कमेटियां भी तश्कील दी जाएगी। KCR ने कहा कि खवातीन के लिए 53 नशिस्तें मख्तस की जाएंगी। नशिस्तें 160 तक बढ़ाने के इक़दाम किए जाएंगे और नई खातून सदर का जल्द तकर्रुर किया जाएगा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासत भर के सरकारी हॉस्टल्स में तलबा को फराहम किए जाने वाले खाने की तफसीलात पर 2 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। हाई कोर्ट की बेंच ने रियासत में हॉस्टल्स, स्कूलों की इमारतों की देखभाल और सहूलियात से मुताल्लिक़ एडवोकेट चक्कड़ू प्रभाकर की दरख्वास्तों पर समाअत की। दरियासना हाई कोर्ट ने ऐलान किया है कि रियासत में सरकारी हॉस्टल्स और गुरुकुल स्कूलों में सहूलियात की जाँच के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल एक कमेटी का तकर्रुर किया जाएगा। प्रभाकर ने अपने दलाइल में कहा कि 9,000 से ज़्यादा हॉस्टल्स और स्कूलों में तलबा के लिए मुनासिब सहूलियात नहीं हैं। हुकूमत उन्हें सहूलियात फराहम नहीं कर पा रही है। दरियासना हाई कोर्ट ने रियासत भर के सरकारी हॉस्टल्स में तलबा को फराहम किए जाने वाले खाने के मेन्यू की तफसीलात पर 2 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। अदालत ने आइंदा समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी करते हुए कहा है कि कमेटी की पेश करदा रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी। विस्टर्न मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने दोनों शहरों हैदराबाद सिकंदराबाद के अलावा खुर्ब व जवार के इलाकों में रहने वाले गैर मुकामी अफराद को हेल्थ केयर सेक्टर में मुकम्मल रहनुमाई के लिए एक प्रोजेक्ट का आगाज किया है। शहर हैदराबाद के मुमताज़ डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक टीम ने, जो कि डॉक्टर मतीन उद्दीन सलीम, डॉक्टर करमानी, डॉक्टर फैसल मुस्तफ़ा, डॉक्टर सारंग,
डॉक्टर इमरान, डॉक्टर सफीउल्लाह और डॉक्टर मतीन रेडियोलॉजिस्ट पर मुश्तमिल है, ने मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में गैर मुकामी खानदान कसरत से आबाद हैं। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले ये खानदान ज़्यादातर मेहनत कश तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जो तलाश माश में हैदराबाद आए हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि हालिया अरसे के दौरान एक सर्वे के जरिए ये इंकशाफ हुआ है कि गरीब मेहनतकश खानदानों के अफराद सही मालूमात और मुनासिब रहनुमाई न होने की वजह से अपनी सेहत की बरकरारी के लिए अपनी खून पसीने की कमाई खर्च कर देते हैं और दिन रात मेहनत मजदूरी के बावजूद इंतहाई कस्मपरसी की ज़िंदगी गुजारते हैं। वेस्टर्न हॉस्पिटल ने ऐसे अफराद की रहनुमाई के लिए स्पेशल डेस्क का एहतमाम किया है। डॉक्टर्स की टीम ने बताया कि बेशतर अफराद स्लम इलाकों में रहते हैं। यौमिया उजरत पर मेहनत मजदूरी से उनकी ज़िंदगी बसर होती है। कुछ अफराद तालीम याफ्ता भी हैं जो मुख्तलिफ मुकामात पर मुलाजिम हैं, ताहम उन्हें भी हेल्थ केयर में रहनुमाई की ज़रूरत है। वेस्टर्न हॉस्पिटल ने समाजी जिम्मेदारी के तौर पर ये काम शुरू किया है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से रमज़ान के दौरान मुसलमानों के काम के औकात कम करने के फैसले पर बीजेपी कायदीन के एतराज़ात पर कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। तरक्की पर सियासत होनी चाहिए, मजहब पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। तेलंगाना और पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश हुकूमत ने रमज़ान के दौरान मुसलमानों के काम करने के औकात कम कर दिए हैं। इस फैसले पर तेलंगाना में बीजेपी कायदीन चिरागपा हैं और हुकूमत पर तनकीदें की जा रही हैं। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासत आंध्र प्रदेश में बीजेपी की मखलूत हुकूमत ने 11 फरवरी को एक जियो जारी करते हुए तमाम मुसलमान मुलाजमीन को रमज़ान के महीने में नमाज के लिए जाने की इजाज़त दी है। पूनम प्रभाकर का कहना है कि जो फैसला लिया गया है ये कोई नई बात नहीं है, पिछले 2 सालों से ऐसा ही किया जा रहा है और अब कांग्रेस हुकूमत ने भी इसी तरह का हुक्म जारी किया है। पूनम प्रभाकर कहते हैं कि तरक्की पर सियासत होनी चाहिए, हर चीज़ मजहब पर नहीं होनी चाहिए। तेलंगाना के सियाहत, सखाफत और आबकारी के वजीर जुपल्ली कृष्णा राव ने एमएलसी इंतखाबात को संजीदगी से लेने और कांग्रेस पार्टी की जीत को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत करने का मुतालबा किया है। जुपल्ली कृष्णा राव ने टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ के साथ कामारेड्डी जिले के सत्या गार्डन में मुनक्किद ग्रेजुएट वोटर्स और कांग्रेस पार्टी कायदीन के एक इजलास में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए जुपल्ली कृष्णा राव ने कहा है कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत कई फलाही स्कीमात को नाफिज कर रही है। 6 जमानतों पर अमल दरामद किया जा रहा है। उन्होंने पार्टी कैडर और कायदीन को जमीनी सतह पर उतरने और सख्त मेहनत करते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए जद्दोजहद करने को कहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अगर इस इंतखाबात में जीत जाते हैं तो इससे पार्टी को बल्दियाती इंतखाबात जीतने में भी मदद मिलेगी। जुपल्ली कृष्णा राव ने अवामी नुमाइंदों से मुतालबा किया कि वो आइंदा एमएलसी इंतखाबात को संजीदगी से लें और कांग्रेस पार्टी की जीत को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत करें। शहर हैदराबाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शान-ए रिसालत में गुस्ताखी करने का वाक़या पेश आया। उप्पुगुड़ा के नौजवानों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। शान-ए रिसालत में गुस्ताखी करना एक ट्रेंड बन गया है। फिरका परस्त तना से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं और मुसलमानों की दिल आज़ारी करते हैं। शहर हैदराबाद में भी अब इसी तरह के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहने वाले नालायक हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी करके मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मशरूब कर रहे हैं, जबकि कोई भी मजहब दूसरे मजहब की या पैगंबरों की तौहीन करने या उनकी शान में गुस्ताखी करने की इजाज़त नहीं देता। इंस्टाग्राम पर नॉट ओके 2016 के नाम से मौजूद एक अकाउंट पर तौहीन आमेज पोस्ट किए गए। पोस्ट वायरल होने पर उप्पुगुड़ा साई बाबा नगर के रहने वाले मोहम्मद अफजल ताजी खादरी व दीगर ने संतोष नगर पुलिस स्टेशन, छतरीनाका पुलिस स्टेशन और पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और गुस्ताखाना पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया।
संतोष नगर पुलिस इंस्पेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए मजहबी जज्बात को मजरूह करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का इंतबाह किया है। मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने मुस्लिम मुलाजमीन को रमजान के दौरान 4 बजे घर जाने की सहूलत देने पर कांग्रेस हुकूमत पर इम्तियाजी सलूक करने का इल्जाम लगाया है। करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार ने ग्रेजुएट्स MLC मंशरियाल हल्के के आत्मा सम्मेलन से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने मुस्लिम मुलाजमीन को रमजान के दौरान शाम 4 बजे घर जाने की खुसूसी सहूलत दी है। उन्होंने अय्यप्पा माला, शिवमाला, अंजीना स्वामी और भवानी माला पहनने वालों को ये सहूलत न देने पर सवाल उठाया। बंडी संजय कुमार ने पूछा है कि क्या कांग्रेस की हुकूमत में कानून सबके लिए बराबर है, एक तबके को इस्तिस्ना देना किस हद तक जायज है। मरकजी वजीर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत जिसे सबके साथ मसावी सलूक करना चाहिए, एक तबके के साथ मुतासब क्यों है, एक मजहब के खिलाफ इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है। बंडी संजय कुमार ने पूछा है कि एक मजहब से इतनी नफरत क्यों है। उन्होंने कांग्रेस के इस रवैये पर शदीद नुक्ताचीनी की और कहा कि अगर हम इसे हुकूमत का इम्तियाजी सलूक कहेंगे और इसके बारे में सवाल किया जाएगा तो हमें फिरका परस्त कहा जाएगा। उन्होंने हुकूमत की जानिब से तबलीगी जमात के इज्तिमा के लिए 2.5 करोड़ रुपये मख्तस करने पर भी शदीद नाराजगी का इजहार किया और कांग्रेस कायदीन से जवाब तलब किया। कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट रेणुका चौधरी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हुकूमत की जानिब से रमजान के दौरान मुसलमानों के काम के औकात कम कर देने पर सिर्फ तेलंगाना में बीजेपी कायदीन के एतराज़ को मुनाफिकत करार दिया है। तेलंगाना हुकूमत और आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने रमजान के दौरान मुसलमानों के काम के औकात को कम कर दिया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हुकूमत के इस फैसले पर कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट रेणुका चौधरी ने कहा कि अगर तेलंगाना में इस तरह का कोई फैसला लिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी कायदीन की नज़र में ये एक जुर्म है, लेकिन आंध्र प्रदेश की TDP हुकूमत मुसलमानों के लिए काम के औकात कम करने का फैसला करती है तो भारतीय जनता पार्टी के कायदीन को कोई एतराज़ नहीं है। रेणुका चौधरी ने तंज करते हुए कहा कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी को इक़्तिदार में रहने के लिए TDP की हिमायत ज़रूरी है, इसीलिए बीजेपी कायदीन को आंध्र प्रदेश हुकूमत के फैसले पर कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि मुनाफिकत की भी एक हद होती है। दिल्ली के वजीर आला के नाम के ऐलान पर रेणुका चौधरी ने कहा कि ये एक मजाक है। भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला किया है कि हलफ बर्दारी की तकरीब रामलीला मैदान में की जाएगी। कई लोग शिरकत करेंगे, लेकिन वो खुद भी नहीं जानते कि दिल्ली का वजीर आला कौन होगा। अफजलगंज पुलिस ने 48 घंटों के अंदर एक 2 साला लड़के के अगवा का मामला हल कर लिया। लड़के को बाजियाब करते हुए 3 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। अफजलगंज पुलिस ने 48 घंटों के अंदर 2 साल के बच्चे के अगवा केस का सुराग लगाकर 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आंध्र प्रदेश के कड़पा के बुदवेल गांव की रहने वाली एक खातून अपने 2 साला बेटे के साथ रोजी रोटी की तलाश में हैदराबाद पहुंची थी। सेल फोन गुम हो जाने की वजह से अपने रिश्तेदार का पता न मिलने पर वो फुटपाथ पर रहने लगी थी। पुलिस के मुताबिक 15 फरवरी को रात में जब खातून सो रही थी तो उसका बेटा अगवा कर लिया गया। खातून जब नींद से बेदार हुई तो उसने अपने बेटे को गायब पाया। अफजलगंज पुलिस ने खातून की शिकायत पर अगवा का मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया। DCP ई जोन डॉक्टर बाला स्वामी ने मीडिया को बताया कि अफजलगंज पुलिस ने इस सिलसिले में कार्रवाई करते हुए CCTV फुटेज की जांच की। एक अधड़ उम्र शख्स के बच्चे को अगवा करने का इंकशाफ होने पर पुलिस ने 3 खुसूसी टीमें तश्कील देकर अगवा कुनिंदगान का पता लगा लिया। अफजलगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़की को बाजियाब किया और 3 अफराद को गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड के लिए अदालत में पेश किया गया। ई जोन DCP डॉक्टर बाला स्वामी ने अंदरून 48 घंटे अगवा का मामला हल करने वाले पुलिस ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की है। हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने ओहदेदारों को रमजान के बेहतर इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। ट्रांसपोर्ट और हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने माह रमजान के पेश नज़र डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए माह रमजान की तैयारियों पर
تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس میں ماہ رمضان کے انتظامات پر غور کیا گیا۔ GHMC کے کمشنر نے شہر میں صفائی کے لیے خصوصی اقدامات پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ مساجد اور عیدگاہوں کی صفائی کے لیے ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ انہوں نے اسٹریٹ لائٹس کی مرمت کرنے اور عارضی لائٹس لگانے، سڑکوں کی مرمت مکمل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ دریں اثنا مکہ مسجد، شاہی مسجد اور میر عالم عیدگاہ پر خصوصی توجہ دی گئی۔ تمام کام ترجیحی بنیادوں پر انجام دیے جانے کا یقین دلایا گیا۔ ٹرانسپورٹ منسٹر پونم پربھاکر نے عہدیداروں سے کہا ہے کہ وہ کسی رکاوٹ کے بغیر رمضان کے بہتر انتظامات کو یقینی بنائیں۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی کے خوف سے آجروں کی جانب سے حیدرآباد سمیت بین الاقوامی طلباء کو ملازمتوں سے برطرف کیا جا رہا ہے اور یہ اقدام طلباء کی پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی حیدرآباد کے ساتھ ساتھ دیگر بین الاقوامی طلباء کو ملازمتوں سے محروم کر رہی ہے۔ آجروں نے طلباء کو نوکریوں سے برطرف کرنا شروع کر دیا ہے۔ بہت سے مقامی کاروباری اداروں نے ورک ویزا رکھنے والے لوگوں کی خدمات حاصل کرنا شروع کر دی ہیں۔ اگرچہ کہ اسٹوڈنٹ ویزا بین الاقوامی طلباء بشمول حیدرآباد کے طلباء کو کیمپس میں کام کرنے کی اجازت دیتا ہے، تاہم ویزا کے قوانین طلباء کو کیمپس سے باہر کام کرنے سے منع کرتے ہیں۔ مقامی کاروبار خاص طور پر ہندوستانی ریسٹورانٹس اور گروسری سٹورز طلباء پر انحصار کرتے تھے، لیکن اب وہ بھی ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی کو دیکھتے ہوئے طلباء کو برطرف کر رہے ہیں۔ ملازمتوں کے ویزوں پر کام کرنے والے افراد کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں۔ اگر طلباء کیمپس سے باہر کام کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں تو انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ ویزا منسوخی یا ملک بدری کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ حیدرآباد کے طلباء کو امریکہ میں ملازمتیں کھونے کے بعد مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ایک طالب علم نے اپنی شناخت مخفی رکھتے ہوئے یہ انکشاف کیا کہ اگرچہ لوگ گروسری سٹورز اور مقامی ریسٹورانٹس میں کام کرتے تھے، لیکن اب ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد ان میں سے بیشتر نے ملک بدری کے خوف سے نوکریاں چھوڑ دی ہیں۔ بہت سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، یا تو وہ بچت پر انحصار کر رہے ہیں یا پھر اپنے والدین سے مدد لے رہے ہیں۔ وہ کیمپس سے دور ملازمتیں کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے مرحلے میں امریکہ میں اعلیٰ تعلیم کے داخلوں پر کیا اثر پڑتا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ ریاستی حکومت نے اسٹارٹ اپس کی ترقی کے لیے یادداشت مفاہمت کی ہے۔ ٹی ہب نے ایک اسٹارٹ اپ کے ساتھ یہ یادداشت مفاہمت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور وزیر IT سریدر بابو نے HICC میں ہب GOIS کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کی۔ بعد ازاں معاہدے پر ٹی ہب فاؤنڈیشن کے CEO سجیت جاگیردار اور دوسروں نے دستخط کیے۔ کشائی گوڑہ بس ڈپو میں کل رات 2 بسوں میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق کل رات بس ڈپو میں پارک کی ہوئی ایک بس کو اچانک آگ لگ گئی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دوسری گاڑی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے نتیجے میں دونوں گاڑیاں جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گئیں۔ اس واقعے کے بعد وہاں موجود ملازمین میں خوف کا ماحول دیکھا گیا۔ فائر انجنوں کو طلب کر کے آگ بجھانے کا کام کیا گیا۔ یاقوت پورہ کے مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے اپنے حلقے میں جاری مختلف ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا تفصیلی طور پر کمشنر GHMC علمبرتی کے ساتھ جائزہ لیا۔ انہوں نے اس موقع پر کمشنر GHMC پر زور دیا کہ ان کاموں کی جلد تکمیل کو یقینی بنایا جائے۔ اس دورے کے دوران رنگیلی کھڑکی، مولا کا چلہ، گنگا نگر نالا اور دیگر علاقوں کا تفصیلی طور پر احاطہ کیا گیا۔ تلنگانہ ڈرگس کنٹرول اینڈ ایڈمنسٹریشن کے عہدیداروں نے اپل خالصہ مرچل ملکاج گری ضلع میں بغیر لائسنس والے ایک گودام پر دھاوا کیا اور 6.70 لاکھ روپے کی غیر قانونی
طور پر ذخیرہ شدہ دوائیں ضبط کی گئیں۔ اس آپریشن میں میعاد ختم ہونے والی دوائیں بھی ضبط کی گئیں۔ ان میں اسقاط حمل کے کٹس اور دیگر اینٹی بایوٹکس دوائیں شامل ہیں۔ ساؤتھ ایسٹ زون ٹاسک فورس انسپکٹر سعیدہ بابو اور ان کی ٹیم نے میر ابراہیم علی عرف خضر کے مرڈر معاملے میں 6 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اصل ماسٹر مائنڈ اکبر بغدادی اور دیگر کو مزید تحقیقات کے لیے لنگر ہاؤس پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ حیدرا کے حملے کی انہدامی کارروائی جاری ہے۔ حیدرا نے سرور نگر کتاپیٹ میں خدا کمپلیکس میں واقع پرانی عدالت کی عمارت کو منہدم کر دیا۔ نئے الیکشن کمشنر کے طور پر گیانیشور کمار نے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ گیانیشور کمار کو آئندہ چیف الیکشن کمشنر کی حیثیت سے مقرر کیا گیا تھا۔ گیانیشور کمار الیکشن کمیشن کے ارکان کے تقرر کے بارے میں نئے قانون کے تحت مقرر ہونے والے پہلے چیف الیکشن کمشنر ہیں۔ ان کی میعاد 26 جنوری 2029 تک ہوگی۔ وہ آئندہ لوک سبھا انتخابات کے شیڈیول کے اعلان سے چند دن پہلے سبکدوش ہو جائیں گے۔ سڑک کے کنارے لگائے گئے ٹی اسٹال پر سابق وزیر و BRS کے کارگزار صدر تارک راما راؤ کی تصویر لگانے پر عہدیداروں نے اعتراض کیا۔ ان عہدیداروں نے دکان مالک پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ KTR کی تصویر نہیں لگا سکتا۔ سرینواس نامی شخص یہ چائے کا اسٹال 4 سال سے لگا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کو عہدیداروں کی جانب سے دھمکایا بھی گیا ہے۔ BJP کے رکن پارلیمنٹ ایٹالا راجندر نے کانگریس کے دور حکومت میں تلنگانہ میں IAS عہدیداروں کے طرز عمل کے بارے میں زعفرانی کتاب جاری کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے بے قاعدگیوں کو بے نقاب کرنے کا عہد کیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے IAS عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ ایمانداری اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھیں۔ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے برقی کی طلب میں غیر معمولی اضافے کے پیش نظر برقی کمپنیوں کے CMDs کے ساتھ برقی کی سربراہی کی صورتحال کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ 19 فروری کو 16,058 میگا واٹ کی سب سے زیادہ برقی کی طلب دیکھی گئی، جو 10 فروری کو ریکارڈ کی گئی 15,998 میگا واٹ کی طلب کو پیچھے چھوڑ گئی۔ گزشتہ سال 8 مارچ کو سب سے زیادہ برقی کی طلب 15,623 میگا واٹ ریکارڈ کی گئی۔ برقی کمپنیوں نے اس سال 5 فروری کو اس سے آگے کا ریکارڈ بنایا۔ ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ برقی کمپنیوں کو اس سال ریکارڈ کی گئی برقی کی بڑی طلب کا بغیر کسی پریشانی کے سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومت مانگ کے مطابق برقی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے تیار ہے۔ صدر کانگریس ملک ارجن کھڑگے کی صدارت میں کانگریس کے ہیڈ کوارٹرز میں دہلی میں جنرل سیکرٹریز اور ریاستی انچارجوں کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں قائد اپوزیشن راہل گاندھی کے علاوہ کانگریس کے تنظیمی جنرل سیکرٹری KC وینوگوپال نے بھی شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق اس اجلاس میں تنظیمی سطح کے مختلف امور کے سلسلے میں اہم تبادلہ خیال کیا گیا۔ ویسٹ زون ٹاسک فورس ٹیم نے فرضی سرٹیفکیٹس کی تیاری کے الزام میں 6 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق پکڑے جانے والوں پر الزام ہے کہ وہ فرضی تعلیمی سرٹیفکیٹس ملازمت کے خواہش مند افراد کو رقم کے بدلے فراہم کر رہے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ محمد حبیب نامی ملزم نے فلائی ابراڈ کنسلٹنسی سال 2016 میں قائم کی تھی۔ سابق میں اسی طرح وہ مقدمات میں ملوث بتایا گیا ہے۔ کیرلا کے ملاپورم میں فٹ بال میچ کے دوران آتش بازی سے 25 افراد جھلس گئے۔ ذرائع کے مطابق فٹ بال میچ کے دوران اچانک آتش بازی کی گئی، جس کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا اور 25 سے زائد تماشائی زخمی ہو گئے، جن میں ایک لڑکا بھی شامل ہے۔ خود کو ٹاسک فورس کا عہدیدار ظاہر کرتے ہوئے انتہائی محفوظ کمانڈ کنٹرول سینٹر میں ایک شخص داخل ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس نے 2.82 لاکھ روپے کی چوری کر لی۔ حال ہی میں نامعلوم افراد فرضی ملازمین کے نام پر 4 مرتبہ تلنگانہ سیکریٹریٹ میں داخل ہوئے۔ ان واقعات کو عوام بھولنے بھی نہیں پائے تھے کہ ایک شخص کی جانب سے ٹاسک فورس کانسٹیبل خود کو ظاہر کرتے ہوئے
انتہائی باوقار اور سخت سیکورٹی انتظامات والے کمانڈ کنٹرول سینٹر میں داخل ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم ہندوستان کو $21 ملین کیوں دے رہے ہیں۔ ان کے پاس بہت زیادہ رقم ہے، وہ ہمارے لحاظ سے دنیا کے سب سے زیادہ ٹیکس لگانے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ ہم وہاں مشکل ہی سے داخل ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے ٹیرف بہت زیادہ ہیں۔ میں ہندوستان اور ان کے وزیر اعظم کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن میں ہندوستان کے لیے $21 ملین دے رہا ہوں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔